सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार, जहाँ पे हम सभी 7 तत्व का अन्यथा रूप इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा हम तत्वार्थ सूत्र के अंदर पढ़ते हैं। तो जब सम्यक दर्शन इन 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान से ही होना है, तो क्यों ना इन 7 तत्वों का सही स्वरूप हम समझें। ग्रहित और अग्रहित, अग्रहित की भूल पंडित जी ने चौथे में बाहर की, और अब यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व की बात दूर कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व का स्कोप भी बहुत बड़ा है। ग्रहित मिथ्यात्व का स्कोप कैसे बड़ा है, ये ग्रहित में कि ग्रहित मिथ्यात्व का स्कोप कैसे बड़ा है कि वहाँ पे अन्य देवी देवताओं की चर्चा भी की जाती है। जो हमने इस भव में ग्रहण किया है वो भी ग्रहण के अंदर आएगा कि हमने नया इस भव में ग्रहण किया। लेकिन पंडित जी ने उस बात को तो बहुत दूर कर दिया। कह रहे हैं कि भैया हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को तो छोड़ के बैठे हैं। हम में से कोई भी अन्य देवी देवता के पास नहीं जाते हैं, हमें कोई भी ऐसी मिथ्या मान्यता नहीं है। अभी हमारे घर के पास पार्क है ना, बिल्कुल घर के बगल में, उसमें आप देखोगे पहले एक पेड़ नहीं था और अब वो एक पेड़ है जिसको लोगों ने पूजना शुरू कर दिया है। सच्ची में है। अभी कुछ समय पहले ही, मतलब आप देखो कुछ समय पहले ही वो पेड़ वहाँ पे लगाया गया और अब वो पेड़ कैसा हो गया, वो पूजनीय हो गया। उसकी तरफ पूरी बाउंड्री लगा दी चारों तरफ कि भैया ये थोड़ी पूजा का स्थान है। वहाँ पे 3-4 महिलाएं आती हैं, बैठती हैं और वहाँ पे अर्चना करती हैं। हमें इस जाति का मिथ्यात्व तो नहीं है और हम इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें इस जाति का मिथ्यात्व नहीं है, हम सब सही हैं। लेकिन पंडित जी ने इसी भूल को पकड़ा। उन्होंने कहा ये जो जैन मिथ्या दृष्टि है उनको ऐसी भूल तो नहीं है, लेकिन उनको जो 7 तत्व में छिपी हुई जो भूल है वो इनको सबसे बड़ी है। तो इनके अंदर जो मान्यता बैठी है वो हमें दूर करनी है। 7 तत्व वाली भूल हमारे पास अनादि से नहीं है, ये हमने इस भव में ग्रहण की है। क्योंकि हमने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इनका नाम थोड़ी हमें पहले पता था। और अगर पता भी हो तो वो अनादि की भूल थोड़ी कहलाएगी, वो तो हमने किसी न किसी भव में नवीन ग्रहण कर रखी है। हमें थोड़ी पता है कि पुण्य अच्छा है या पाप बुरा है, पाप बुरा है या पुण्य अच्छा, ये हमने नवीन ग्रहण किया है कि इसका नाम आश्रव है, इसका नाम बंध है। तो अब पंडित जी इन्हीं की भूल निकालना चाहते हैं, जिनमें से निर्जरा तत्व तक की बात हम देख चुके थे। आज हमें यहाँ से मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप प्रारंभ करना है। पेज नंबर है 233, बीचों बीच एक हेडिंग दे रखी है, सभी को मिला, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप। प्रारंभ करें उससे पहले एक निर्जरा में एक बात देखी थी। निर्जरा का मतलब क्या था, वास्तविक निर्जरा क्या है? परिणामों की विशुद्धता और कर्मों का एक देश खिर जाना। पंडित जी ने किस भूल की बात यहाँ, कौन सी भूल निकाली है? किसको मानते हैं हम निर्जरा? हम आश्रव को निर्जरा का कारण मानते हैं। सही बात है, हम जो मानते हैं उसी भूल को तो निकाला कि जिनसे कर्म आ रहे हैं हमने उसको ही निर्जरा का कारण माना है। जिस तप से
जिस तप से निर्जरा होनी चाहिए थी वो वास्तविक तप तो समझा नहीं, और जो बहिरंग तप था मात्र उसको करके हमने समझा कि इसी का नाम निर्जरा है। जब तक हम सच्ची निर्जरा नहीं कर, क्योंकि निर्जरा क्या है, कर्मों का एक देश खिरना, और जब कर्म एक देश करते करते ऐसा समय आएगा कि सब खिर जाएंगे तो मोक्ष होगा। इसीलिए अब यहाँ पे मोक्ष की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक पंडित जी ये समझ के चल रहे हैं कि हम सभी को निर्जरा तक की बात समझ में आ चुकी है। मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। कितनी छोटी परिभाषा है मोक्ष की जो हमने मान रखी है। मानता है मतलब मैं, सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। सिद्ध होना मतलब सिद्ध क्षेत्र पहुंच जाना, वहां पहुंच जाना। कहाँ पे? सिद्धालय में पहुंच जाना। अब यहाँ पे तो आदत हो गई है, सबकी बातों को सुन लो एक साथ और धीरे धीरे एक एक करके बता दो। तो सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। इसकी मान्यता में ऐसा है कि हम सिद्ध हो जाएंगे ना तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस मान्यता में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो हम सभी सिद्धि तो होना चाहते हैं, लेकिन ये इस बात को एकांत रूप से पकड़ के बैठा है। वो जो इसको एकांत है, वो क्षेत्र का ही एकांत समझ लीजिए। जिसको एकांत है वो एकांत इसका मिथ्या एकांत है। अब जिस भी जीव को मिथ्या एकांत होगा, एकांत तो एकांत है। हम तो उस एकांत वाले हैं जहाँ पे सम्यक एकांत की चर्चा होती है। हम मिथ्या एकांत वाले नहीं। हमारे यहाँ तो अनेकांत भी अनेकांत प्रकार का है। तो सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म, मरण, रोग, क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना हुआ, त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। इसमें गलत क्या लिख रहे हैं पंडित? सही तो स्वरूप है, यही तो होता है। जन्म मरण का रोग, हम सुबह रोज जल चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। और जब हमने 8वां अर्घ चढ़ाया तो वहाँ पे क्या कहा? अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम। अनर्घ, अनर्घ मतलब जो ऐसा पद जिसको कभी विनष्ट ना हो, ऐसा पद प्राप्ति के लिए मैं ये अर्घ समर्पित। तो सारी बातें तो सही लिख रहे हैं। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानता हुआ। अभी हम प्रवचन सार में यही विषय पढ़ रहे हैं। अनंत ज्ञान को जानने से वो लोकालोक को जान रहे हैं, सर्वगत हो गया है उनका ज्ञान। तो गलत क्या है? आगे त्रिलोक पूज्यपना हुआ। देखो शब्द कितना अच्छा दिया, त्रिलोक पूज्यपना हुआ। कितना बैलेंस है मिथ्या दृष्टि की बातों में भी। वो ये मान रहा है, जैसे हम जैसे जीव, कि भैया हम त्रिलोक पूज्यपने के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो तो हमें अनंत ज्ञान हो चुका है, हमारे जन्म मरण रोग दूर हो चुके हैं, तो मुझे त्रिलोक पूज्यपना मेरा हुआ है। मैं चाहता नहीं हूँ। अगर चाहने वाली बात होती तो मिथ्या दृष्टि होता, क्योंकि हमारी बात है, कह रहे हैं हम ये सब मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है हमें। त्रिलोक पूज्यपना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ये जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। अब बात खुलासा की। अभी तक जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही लग रही थी कि त्रिलोक पूज्यपना हुआ। अब जब इससे थोड़ा इंटेरोगेट किया इसे, अच्छा भैया त्रिलोक पूज्यपना तुम्हारा हुआ है, तो उसने फल स्वरूप कहा नहीं वो तो मैं चाहता हूँ। अब वहीं पकड़ा गया कि मतलब हमारी इस चीज़ की इच्छा है। हम सभी भी मुमुक्षु हैं, हम सब भी मुमुक्षु हैं। इच्छा है, पकड़े गए। यही इच्छा, यही पकड़ रहे हैं इसको। इच्छा किसी भी देखो यहाँ पे वापसी मिथ्या दृष्टि जीव की भी सारी बातें सही तो लग रही हैं। जैसे हम सब ने अभी बोला कि भैया हमारी इच्छा, उन्होंने एकदम बोला नहीं हमारी तो आत्मा की इच्छा है। एक बार को लगेगा हाँ भाई सही तो बात है, विषयों की इच्छा नहीं है और आत्मा की इच्छा है। तो जैन मिथ्या दृष्टि भी स्वाध्याय करके यही तो बोल रहा है कि मुझे तो सिद्ध होने की इच्छा है भैया, मुझे और कोई इच्छा
नहीं है, मुझे विषय भोगों की इच्छा नहीं है। अब वो शब्द बदल दो, लेकिन इच्छा तो वहाँ पर कॉमन रह गई ना। हमने सिद्ध के बदले में आत्मा रख दिया, आत्मा के बदले में चलो बदल कर मैं विषय कषाय रख देते हैं, लेकिन इच्छा तो इच्छा है। तो क्या, तभी तो मोक्ष की इच्छा हम किसी भी चीज़ की करें, हम सब कौन से हम आत्म अभिलाषी हैं, हमें और कोई चाह नहीं है भगवान, हमें तो बस आपके जैसा बन जाए, बस यही हमारी इच्छा है। सारी पूजन इसी से भरी हुई है। भगवान मैं जगत का कोई पदार्थ नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस आपके जैसा बनना चाहता। ये चाहने वाली बात ही कह रहे हैं, यही मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा रूप कि इच्छा जहाँ होगी वहाँ मोक्ष नहीं होगा, और जहाँ मोक्ष है वहाँ इच्छा नहीं है। इसलिए दोनों में आपस में विरोध है, इसलिए किसी भी प्रकार की इच्छा दुख का कारण है। चलिए ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखकर भी क्या मोक्ष मिला? इच्छा आप आत्मा की इच्छा है ना, हाँ चलो भावना बदल दो। भावना रखने को मना नहीं कर रहे हैं, ये उसको मानने को मना कर रहे हैं, मान्यता की बात चल रही है। हमारी क्या है कि हमारी वही वापसी, हम कहते हैं ना कि पहले तो हम बड़े विषय कषायों में लीन थे, जब से हमने स्वाध्याय करना शुरू किया है ना, हम थोड़े सही मार्ग पे आ गए हैं। मानते हैं इस बात को सभी? पहले हम विषय कषायों में लीन थे और हम स्वाध्याय करके हम सही मार्ग पर आ गए। जिनवाणी से पूछो कितने सही मार्ग पे आ गए हैं, स्वाध्याय करके आ गए सही मार्ग पे? सही मार्ग पे आ गए? नहीं भैया, पहले तो बहुत कषाय करते थे, पहले तो मंदिर ही नहीं आते थे, कम से कम मंदिर आना तो शुरू किया। पहले पढ़ते ही नहीं था, कम से कम पढ़ना तो शुरू किया। पहले तो पूजन में मन ही नहीं लगता था, अब तो विधान में 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। तो अच्छा हुआ ना हमारे साथ, अब तो हम धर्म में लग चुके हैं। तो इसका नाम धर्म में लगना है? इसका नाम धर्म में लगना है? इसका नाम धर्म में लगना नहीं। इसका मतलब वो मोक्ष की भावना होना, शब्द बदल दो, वो चाहना शब्द अच्छा नहीं है, भावना शब्द अच्छा है। भावना शब्द रख देते हैं उसके जगह। भावना से भवन बनता है। अब ऐसे चाहने से देखो बात, मैं वही तो अंतर समझ, देखो बहुत सूक्ष्म रेखा है, बहुत सूक्ष्म रेखा है उस चीज के बीच में। अरे रुको तो फिर भावना से भवन बनता, ये क्या है? तो मतलब भावना से भवन नहीं बनता ना, इसको मानोगे ना? रुको, अरे कह रहे हैं ना, बस ये भावना से भवन बनता, ये कहना है, बनता तो नहीं ना भावना से। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी, ये भी तो है फिर। अब देखो, अपेक्षा अपेक्षा है, बिना अपेक्षा समझे हम कोई भी बात को समझेंगे तो वो विफल हो जाएगी। भावना से भवन बनता है, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जीव को धर्म में लगाना है कि अभी हमें मंदिर बनाना है, लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग आएंगे तो मंदिर देखेंगे, मंदिर में कुछ दान देंगे, तो हम लोगों के भाव बनवा रहे हैं कि भैया तुम भाव बनाओ तो मंदिर बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा भावना बहुत है, लेकिन मेरी भावना से काम थोड़ी हो रहा है। बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी ना, हमारी भावना मतलब चाहना। शब्द बदल रहे हो आप, शब्द बदल दो। भावना मतलब अब मैं भावना से भवन बनता है, हम सब चाहेंगे तो ही तो भवन बनेगा, ऐसा मैं बोलूँ तो गलत है? हम सब चाहेंगे तभी तो भवन बनेगा, सही बात है। बात ये नहीं चल रही है, आप इसमें रेखा तो हमें खींचनी पड़ेगी ना। हम यहाँ पे मोक्ष के अंदर कर्ता कर्म संबंध बिठाना चाहते हैं। अब मोक्ष के अंदर कर्ता कर्म संबंध, कारण कार्य संबंध कैसे बैठेगा? अगर हम
चाहने को मोक्ष का कारण कहेंगे, इसका मतलब काम चाहने से होता है, हमें इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। चाहना कारण है मोक्ष का, कि हम मोक्ष की शब्द बदल दो, मोक्ष की भावना। अब ठीक है, मोक्ष की भावना कारण है मोक्ष का, सही है। अरे मैं तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं पकड़, मैं तो आपकी बातों को ही कह रहा हूँ। मैंने तो चाहने के बदले में आपने भावना का, मैंने भावना पकड़ लिया। आप तो जो कह रहे हैं मैं उस बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। हमें लग रहा है कि हम धीरे धीरे सही हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम धीरे धीरे सही हो रहे हैं। तभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि अभी तक हम विषय कषाय में लीन थे और अब हम स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, तो अब हम थोड़ा धर्म के मार्ग पे लग गए हैं। इसका मतलब हमने इस पे स्टैम्प किसकी लगाई? धर्म की। लेकिन ये धर्म हो रहा है अभी। अगर हो रहा होता तो हम धार्मिक हो जाते, लेकिन हम धार्मिक, बोलो, पुण्य हो रहा है। और पुण्य का नाम धर्म है? पुण्य का नाम धर्म नहीं है। इसका मतलब अब मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की भावना, ठीक है, बिना मोक्ष की भावना के मोक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण स्टेज तो वही है। लेकिन क्या मात्र मोक्ष की भावना से ही काम हो जाएगा? इसका मतलब कारण तो नहीं होगा ना। जब हम कारण कार्य संबंध देखते हैं, परंपरागत कारण है, साक्षात कारण तो नहीं है ना। हम यहाँ इस मोक्ष के अंदर साक्षात कारण की बात कर रहे हैं। प्रसंग देखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं उसका निषेध करूंगा कि यहाँ तो इस बात की बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पे तो व्यक्ति चाह रहा है। अब कोई कहे देखो हम भी अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, हम भी अनंत आनंद का रसास्वादन करना चाहते हैं। अब हमें इसका निषेध करना पड़ेगा कि अगर हम इस इच्छा से इन चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं, क्योंकि इच्छा दुख का कारण है। अब वो किसी भी चीज़ की इच्छा हो, कोई कहे कि फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे ऐसी चीज़, नहीं, जब होना होगा वो तब होगा, हमारी इच्छा से नहीं होगा। ये बात हमें यहाँ पे बस पकड़नी है। इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन इच्छा से काम नहीं हो रहा। ये मूल बात है। होगा जब भी कारण देखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि भैया इसकी मोक्ष की जाने की इच्छा थी, इसलिए इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भैया उसकी भी इच्छा थी जो मोक्ष नहीं जा पाया, उसकी तो अभी भी इच्छा है, हम सभी की भी अभी इच्छा है, हम तो मोक्ष नहीं जा पाए। तो क्या उस इच्छा को कारण कह दें हम? कारण कार्य संबंध इच्छा नहीं बैठेगी, ना भावना बैठेगी। जिसको होना होगा तभी हम कहते हैं ना कि जब सम्यक दर्शन होना होगा तब होगा। हमारे चाहने से, हम सब तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहने से हो गया, भावना बहाने से हो गया। इसका मतलब भावना से नहीं हो रहा है। भावना के स्वरूप को जानने के मना नहीं कर रहे, कारण कार्य संबंध मिटाने के लिए मना कर रहे हैं। मोक्ष का कारण इच्छा नहीं है, मान रहे हैं ना। यही तो पंडित जी सूक्ष्म बात पे निकाल रहे हैं। क्या देखो, पंडित जी ने तो हम सबको ले लिया जैन मिथ्या दृष्टि में। अगर हम और भी कोई अलग कैटेगरी के हैं तो मैं तो नहीं मानता कि हम पंडित जी की भी कैटेगरी से बाहर जाकर पंडित जी ने किसी को छोड़ा होगा, ऐसा तो नहीं है। वो जैन मिथ्या दृष्टि के लिए लिख रहे हैं, इसका मतलब अपनी बात लिख रहे हैं। सीधी बात है, वाणी में हम सबके बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमारे मन में चिंतन बहुत अच्छा चलता है, हमें सारी बातें सही पता हैं, लेकिन वो मान्यता वैसी हमारी नहीं है। हमारी वाणी जैसी मान्यता हमारी नहीं है, हमारे चिंतन जैसी मान्यता हमारी नहीं है। चोर को पता है चोरी करना पाप है, उसको अच्छा नहीं लगता करते हुए, लेकिन उसके श्रद्धान में ये नहीं बैठा हुआ। उसे श्रद्धान में ये लग रहा है कि पैसा तो आ रहा है, कर रहा है वो, उसको ज्ञान है इस चीज़ का। हमें भी ज्ञान है इस चीज़ का कि तप करने से निर्जना नहीं होगी, मतलब जो बहिरंग तप करने से निर्जना नहीं होगी। हम सभी को पता है चाहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन ये बात श्रद्धान में नहीं बैठी। वो पंडित जी उसी की बात कर रहे हैं कि वो भावना होगी, लेकिन वो भावना कैसी है? व्यर्थ की भावना है। हम बस कहने में है कि हमें मोक्ष की इच्छा है, हमें मोक्ष चाहते हैं, हम चाहते कुछ नहीं है। सर्व जीवों के दुख दूर करने की, गे जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। पहला लिखा ना, जीवों के दुख दूर करने की। तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बनता है?
सब जीवों का हित हो। इसका मतलब नेगेटिव क्या निकला कि हम सभी जीवों का दुख दूर करना चाहते हैं। तो इसका ट्रिक मिल गई। अगर हमें अगले भव में तीर्थंकर नाम प्रकृति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सब जीवों का दुख दूर करना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा, हमें पता लग गया कि क्या चाहने से नहीं होता, चाहने से नहीं है। इसका मतलब इच्छा नहीं है वहाँ पे ऐसा ही है कि भैया हमें सबके प्रति ऑटोमेटिकली करुणा आ जाती है, हृदय पिघल जाता है। हम इस फल के लिए करें कि हमें चक्रवर्ती पद चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो 16 कारण भावनाएं बानी पड़ेंगी तो हम तीर्थंकर बन जाएंगे। सब जीवों का कल्याण, अब सब जीवों का कल्याण तो हम भी चाहते हैं हम सब जीवों का कल्याण। चल मैं पूछता हूँ, हम सब जीवों को कल्याण चाहते हैं या सब जीवों से पहले अपना कल्याण चाहते हैं? पहले अपना चाहते हैं। अपना हो जाएगा तो सबका हो जाएगा। तो अपना हो गया, फिर अपना भी नहीं। इसका मतलब हमारे सारे प्रयास विफल हैं। ना हम सबके कल्याण में निमित्त बन पा रहे हैं, ना हम अपने कल्याण में मदद कर पा रहे हैं। जब अपना नहीं होगा तो दूसरों का नहीं होगा। इसका मतलब हम धरती पे बोझ हैं, हम भगवान ही नहीं बन पा रहे। हम जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो इसलिए जन्म लिया है कि हमारा जन्म अंतिम जन्म हो। ना हम खुद कल्याण कर पा रहे हैं और ना हमारे माध्यम से जिनका होना है ना उनका कल्याण हो पा रहा है। हम कह रहे हैं बैठना ही नहीं है ना, हमें यही तो बात है कि हमें कुछ चाहिए कि हम इधर देखें या इधर देखें। तो सर्व जीवों के दुख दूर करने का वापसी बताओ क्या प्रश्न है? सो सर्व जीवों के दुख दूर करने का, के जानने का। केवल ज्ञान पढ़ के बार बार ऐसा लगता है, चलो केवल ज्ञान छोड़ो, मुझे तो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान का स्वरूप पढ़ के लगता है काश मेरे होता। मनःपर्य ज्ञान में मजा आता है, काश दूसरे की मन की बातें मुझे पता लग जाती। क्या सब लोग मेरे बारे में जान रहे, काश मुझे पता लग जाता। सबसे ज्यादा दुखी हो जाएगा। अरे रुको तो, दुख है नहीं, अभी हुआ है नहीं, पहले कर तो लूँ फिर दुखी होऊंगा। लेकिन चाह तो ये है ना कि मुझे एक बार पता लग जाए। सब आप बस एक बार मुझे दूसरे के मन की बात पता लग जाए। अवधि ज्ञान से कम मैं, अरे रुको तो, अब कम से कम मैं दूसरे की बातों को या रूपी पदार्थों को दूर क्षेत्र के जान तो लूँ, मुझे जाना तो ना पड़े। मुझे तो इसमें मजा आ जाता है। और सोचो केवल ज्ञान, काश मुझे केवल ज्ञान होता तो मैं सब कुछ जानता। वो पढ़ा प्रवचन सा, सर्व द्रव्य के, सर्व गुण की, सर्व पर्याय त्रिकाल रूप से जिसके ज्ञान में झलक रही है वो केवल ज्ञान। काश ऐसा ज्ञान मेरे भी होता, मजा आ जाता बिल्कुल ही। अब ये कह रहे हैं गे जानने की इच्छा, और गे जानने की, टीवी सीरियल होता है ना, वो टीवी सीरियल कहाँ पे छोड़ते हैं? सास ने बहू को क्या कहा जानने के लिए कल देखें। अब कल देखें, अब वो इच्छा जानने की वो इच्छा क्या है? इच्छा ही हो रही है ना इच्छा। वो आपको बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं बाहर, देखो देखा एक बार। अरे वो उन्होंने बात ही नहीं सुनी अभी। अच्छा आपने सुनी क्या? हाँ चलो, प्रैक्टिकल हो गया। बुला रहे होंगे, काम चल रहा ना कोई आई जा। हाँ मैंने इशारा तो उधर किया था, आपने समझ लिया। चलो प्रैक्टिकल हो गया। जानने की इच्छा, पंडित जी ने 4 प्रकार की इच्छाओं में एक स्वरूप में लिखा। पहली इच्छा के अंदर इस जीव को जानने की इच्छा होती है। अगर हमें गेयों को जानने की इच्छा है तो हम सर्वज्ञ नहीं बन सकते, क्योंकि सर्वज्ञ की जो हम सर्वगत पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे गत मतलब जानना होता है और गत मतलब जाना होता है। 2 अर्थ होते हैं, गत मतलब जानना और गत मतलब जानना।
जाना मतलब गमन करना, और एक जानना। केवल ज्ञान की विशेषता ये है कि उसको ज्ञेयों को जानने के लिए जाना नहीं पड़ता, चलकर उसके ज्ञान में झलकते हैं। और इधर जानने के लिए प्रैक्टिकल देखा हमने, एकदम जाना पड़ा कि किसी ने क्या। अगर केवल ज्ञान होता तो जानना नहीं पड़ता। मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने कहा तो पीछे था, मुझे लगा सच्ची में उठ के वैसे किसी काम से गए। मैंने इशारा तो उन्हीं को किया था और उन्होंने देखा भी था पीछे। तो जानने की, सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ये जानने की तथा पूज्य होने की। अभी यहाँ पे तो मोक्ष की बात करें, लेकिन बताइए हम सभी को पूज्य का मतलब कि लोग मुझे बस पूछें, 10 लोग मेरे बारे में बात करें, ये इच्छा है या नहीं है। जितने भी संसार में पद बनते हैं वो पद क्यों होते हैं? पद किस चीज़ का प्रतीक है? पद क्या है? कुर्सी क्या है? क्या? मान का VIP, मान, मतलब कि जो भी VIP व्यवस्था समझ लीजिए, जितने भी धरती पे पद समझ लीजिए। अरे धरती पे क्या, आचार्य उपाध्याय, ये भी एक पद है। वो चाहते नहीं, अब व्यवस्था है कि किसी ना किसी को संघ में आचार्य बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की चाह है कि मैं सबका लीडर बनूं, अब वो चाह कि लोग मुझे पूछें, ये क्या है? चाहना। तो कह रहे हैं कि अगर इस इच्छा से हम मोक्ष की इच्छा कर, मतलब मोक्ष का स्वरूप ऐसा समझते हैं, तो ये मोक्ष नहीं है। पेज नंबर 233। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो इनके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई? तो ये अन्य जीव भी ऐसा मानते हैं। अन्य जीव मतलब वो अजैन मिथ्या दृष्टि और जैन मिथ्या दृष्टि। अब ऐसा लीजिए, यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की, तो अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या विशेषता है? वो भी तो सारे काम इच्छा से कर रहे हैं और हम भी सारे काम इच्छा से कर रहे हैं। बस हमारी इच्छा मोक्ष की है, उनकी इच्छा विषय भोगों की है, लेकिन दोनों की इच्छा तो इच्छा ही है। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। अब हमें कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उपमा अलंकार होता है ना, उपमा अलंकार कि भैया आपकी चाल कैसी है, हिरणी जैसी चाल। शक्ल कैसी है आपकी, शक्ल के लिए क्या देते हैं? चंद्रमा जैसी सूरत आपकी, मूरत आपकी। वो आंखें कैसी हैं आपकी? हिरणी जैसी आंखें। और कान सूर्य जैसा तेज। कान के लिए कुछ नहीं है, कान बदनाम है। मतलब हमारे पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई उपमा है। लेकिन आपने अगर उपमा अलंकार का स्वरूप पढ़ा हो, तो उपमा अलंकार के अंदर उपमा क्यों दी जाती है? जिसका हम स्वरूप समझा नहीं सकते, उसको समझाने के लिए हम उपमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अलौकिक गणित है, और अलौकिक गणित के अंदर एक है अपना उपमा, मतलब एक है अपनी लौकिक गणित और एक है अपनी उपमा गणित। उपमा गणित मतलब जैसे राजू, सागर, पल्ले, पूर्व, ये सब क्या है? ये उपमा है। उपमा देके क्या, क्योंकि हम जिसको बता नहीं सकते, हमने उसके लिए उपमा का प्रयोग किया। तो हमें यही लगता है कि भैया अब मोक्ष की चर्चा कर रहे हो तो उसके कोई तो उपमा प्रस्तुत करो। अब हम ये कहेंगे कि स्वर्ग जैसा है, तो भैया स्वर्ग और मोक्ष तो एक जैसा हो जाएगा। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, हमने कहा नहीं, स्वर्ग जैसा नहीं है, स्वर्गों से अनंत गुना है, स्वर्गों से अनंत गुना सुख। अब हमें समझ में आया, ठीक है भैया, स्वर्ग में तो कम सुख है, स्वर्ग में ज़्यादा, मोक्ष में ज़्यादा सुख है, क्योंकि स्वर्ग से अनंत गुना बता दिए। और अनंत, अब विचार करो, थोड़ा बुद्धिमान जी थोड़ा विचार करे, गणित लगाए, उस अनंत को गुणा किससे किया है? उस अनंत को गुणा किससे किया? स्वर्ग से। और स्वर्ग से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में क्या निकलेगा? स्वर्ग का सुख ही निकलेगा। हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम अनंत गुना कर रहे हैं, स्वर्ग सुख इंटू स्वर्ग सुख इक्वल्स टू बड़ा स्वर्ग सुख निकलेगा, तो वो अनंत स्वर्ग सुख और बढ़िया स्वर्ग हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन रहेगी जाति किसकी? क्योंकि स्वर्ग सुख की जाति है इंद्रिय वाली, इंद्रिय जनित सुख, विषयों का सुख। और विषयों के सुख को कितना ही गुणा करो, कैसा? विषय वाला ही रहेगा।
पहले फ़ोन आता था ना, फ़ोन में क्वालिटी आती थी 144p, छोटे फ़ोन चलते थे क्वालिटी वीडियो की, फिर वो बढ़ के 240 तक पहुंच गई, फिर वो 480 पहुंची, फिर वो 720 पहुंची, फिर वो 1080 पहुंची, फिर वो 2600 करके पहुंची, अब और ज़्यादा पहुंच गई 4000 कुछ के अंदर की। हम बिल्कुल HD, बिल्कुल हमें साफ साफ, हम किसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें रहेगा तो वही विजन, तो वही रहेगा। जो सुख अभी तक हम इंद्रियों से भोग रहे थे, अब हम कितना ही सुख बढ़ा लें, लेकिन भोगेंगे किससे? इंद्रियों से। आज हमारे पास खाने के लिए कम वस्तुएं थी, अब हमने घर बड़ा ले लिया, हमारे पास पैसे अच्छे खासे आ गए, अब हमारे पास 56 भोग हैं। अब 56 भोग हैं तो नहीं, 56 भोगों को भोगने का साधन क्या है? इंद्रियां ही है। अब हमें बाहर में सुख बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब विषय बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसको भोगने का साधन तो इंद्रिय ही है। इसीलिए इंद्रिय सुख को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? इंद्रिय सुख ही आएगा। हम यहाँ कह रहे हैं मोक्ष सुख, और वो मोक्ष अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रियों से भोगा नहीं जाएगा। अब उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, अतीन्द्रिय को क्या निकलेगा? अतीन्द्रिय ही निकलेगा। अब हम किसी का कहें कि भैया आम का स्वाद बिल्कुल ना खरबूजे जैसा है, हैं? और जिसने खरबूजा खाया होगा, अब देखो आम का स्वाद बिल्कुल खरबूजे जैसा है। आम का स्वाद मतलब मोक्ष का स्वाद बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। अब एक का स्वरूप हमें पता है, भ्रांति कब होती है दोनों के अंदर? सुनो तो ठीक है, दोनों का पता होना चाहिए। अगर जिसको एक का भी सही सच्चा स्वरूप पता है ना, उसे दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, अब बात समझ में आ गई कि भैया दो तो जानने ही पड़ेंगे, लेकिन हम और आगे बढ़ के बात कह रहे हैं कि जिसको कम से कम एक भी सही पता हो, उसको बाकी सबका ज्ञान है। एक साधे सब सदे, जिसने स्वर्ग सुख की जाति का पहचान कर लियो कि ये इंद्रिय सुख है, क्योंकि हमने मोक्ष तो जाना नहीं ना। अभी आपने कहा जिसने जिसका स्वाद चखा होगा, हमने कभी मोक्ष का स्वाद तो चखा नहीं, तो हम तो उसको स्वर्ग जैसा ही देखते हैं। जिसने कभी आम का रस नहीं चखा, उसको बता भी दो खरबूजे जैसा, तो भैया वो तो समझ ही लेगा। लेकिन जिसको पक्का खरबूजे का है कि नहीं भैया खरबूजा एक अलग पदार्थ है, आम एक अलग पदार्थ है, जब दो अलग अलग पदार्थ हैं तो उसका दोनों की विषय वस्तु भी अलग अलग होगी, दोनों का टेस्ट अलग अलग होगा। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग जैसा टेस्ट ही कहाँ मिल रहा है? मोक्ष में मिल रहा है, लेकिन दोनों का रस बिल्कुल अलग अलग है। तो तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय हैं कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति मानता है। गुणाकार कर दिया तो दोनों का कैसा हो गया? एक जाति जानता है। वहाँ स्वर्ग में तो विषय आदि सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भाषित होती है। क्यों भाषित होती है इसे? क्योंकि इसने यहाँ भोग रखे हैं विषय कषाय, और वैसे ही विषय कषाय कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में भी मिलेंगे। परंतु मोक्ष में विषय आदि सामग्री है नहीं, सो वहाँ के स्वर्ग की जाति इसे भाषित तो नहीं होती। बस यही कारण है, इसे भाषित नहीं होती तो इसने अपने मन में कल्पना बना ली कि इसका सुख भी कैसा होगा? स्वर्ग जैसा होगा। क्योंकि हमने देखा नहीं है ना, जो विषय हमारे लिए अनभ्यस्त हो वो हमें कठिन लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ बना लें। मन गढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे तो दिक्कत होगी, और वही दिक्कत आज हमें हो रही है कि हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने मोक्ष क्या माना हुआ है? स्वर्ग मान रखा। चलो ठीक है, हम सभी मोक्ष जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग से तो दोबारा संसार में मोक्ष का तो सुख का पता नहीं। हाँ, तो इच्छा नहीं है स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ हम देखेंगे। आपको तो पता लग गई ना, एक इच्छा अभी तो पढ़ लिया। अब मैं तभी तो उसके बाद प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। सम्यक दर्शन के बिना भी मोक्ष के सुख की पता ही नहीं क्या सुख है। सब मैं मान गया, लेकिन बात तो पता लग गई ना कि असली सुख कहाँ पर है? पत्थर लगने तक मोक्ष में है। बकवास करें।
अपनी सुख अपने, हाँ हाँ ठीक है, उसी आत्मा को मैं मोक्ष कह रहा हूँ, अभी ये समझ लो। मतलब हमारा यही है, हम बस शब्दों में घुमा के अपनी बात को बड़ी करते हैं। अरे बात समझ लो, वो मैं जो मोक्ष है वो आत्मा ही कह रहा हूँ, आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है, ठीक है। अब वो मोक्ष समझ रहा, ठीक है। अब मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ, हमें स्वर्ग चाहिए या मोक्ष चाहिए? अब वो मोक्ष आत्मा ही है उधर, अब बताओ। हम ये सारी डिप्लोमेट बैठे हैं हमारे यहाँ सारे डिप्लोमेट एक साथ दो बातें करना जानते हैं। वैसे तो हमारी मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग हमें ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्वर्ग की इच्छा है, और चाहते क्या हैं? स्वर्ग ही चाहते हैं। पंचम का मोक्ष नहीं है ना, तो स्वर्ग ही है। हाँ, ये अच्छा बताया। देखो इसका मतलब हम वापसी बस शब्दों में घूमते हैं। हम जो घूम रहे हैं वो बस शब्दों में घूम रहे हैं। इस शब्द की जगह ये चेंज कर दो, इस शब्द की जगह ये चेंज कर दो। चाहते तो हम एक ही हैं, क्योंकि हमारा प्रयास उसी का है। सीधी सी बात है, जिस जीव को आश्रव बंद, जिस जीव को पुण्य पाप एक नहीं लगता ना, उसको स्वर्ग अच्छा लगता है। बहुत ध्यान से, जो पुण्य पाप में भेद करना नहीं जानता, अब उल्टी बात, जो पुण्य पाप को एक नहीं जानता उसको स्वर्ग अच्छा लगता है। क्या कहा? जो पुण्य पाप को एक नहीं जान सकता ना, उसको स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है। और इस कैटेगरी में कौन आते हैं? क्योंकि हम पुण्य पाप को एक नहीं जानते, हम पुण्य को भला जानते हैं और पाप को बुरा जानते हैं। इसका मतलब आप लोग कहें या नहीं कहें, हम सब स्वर्ग ही चाहते हैं। हम सभी मोक्ष अर्थात आत्मा नहीं चाहते हैं। विषय बहुत हैं। आजकल जबान की क्या कीमत है? पहले के ज़माने में वो करता था, जबान की कीमत है भैया। आज हम मंदिर में बैठ के झूठ बोल देते हैं, बोलते हैं हम सभी आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये वाला विषय मत लेना, चाहना तो दुख है। मैं फिर से, मुझे पता है पकड़ोगे वही बात, नहीं चाहते, वही तो शब्दों को पकड़ना है। जिस समय जो बात चल रही है उस बात को नहीं पकड़ना। चाहते नहीं है जी। यही सबसे बड़ी भूल है। हमारे यहाँ सब चतुर हैं, हमारे यहाँ कोई ना कोई बात को पकड़ के बस वो बात ग्रहण नहीं करनी जो बात चल रही है, और बाकी सब ग्रहण करना है। कि फिर से वापसी क्या बोल रहा हूँ मैं? मोक्ष चाहते जो हैं क्या? पुण्य पाप को एक जानते हैं वो स्वर्ग को भला जानते हैं, वो स्वर्ग ही की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। हम पुण्य पाप को एक समान नहीं जानते, हम एक को अच्छा जानते हैं और एक को बुरा जानते हैं। तभी आज तक संवर प्रकट नहीं हुआ। तो ज्ञानी भी जो है एक ही मानता है पुण्य पाप। तभी तो ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी थोड़ी हैं। तभी तो हम स्वर्ग चाहते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो दोनों को समान जानते हैं। कोई विरला पुरुष कहे कि पुण्य भी तो पाप है, लेकिन वो विरला मतलब करोड़ों में एक व्यक्ति, वो करोड़ों में कोई एक ही होगा। अब वो कौन होगा? शशि भाई ने तो ये अरबों में ही लिख दिया। हाँ, अरे उसी को अरबों ले लीजिए, अरबों में एक, खरबों में एक, और ले लीजिए अरबों खरबों में एक। फिर वही शब्द को क्या अब संतुष्टि हो गई, मैंने और बड़ी बात करी। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पुण्य, बहुत सीधी सी बात है, मोक्ष का सही स्वरूप समझना है। जो पुण्य पाप को एक नहीं जान सकता, इसका मतलब आज जो हम कर रहे हैं वो भला है या बुरा है? 8 से 9 जो हम कर रहे हैं वो मान्यता की अपेक्षा देना। मैं क्रिया, 7 तत्व के अंदर क्रिया की बात नहीं चल रही है, सारा श्रद्धान की बात चल रही है। घर से तो भला ही है, हैं? घर से तो भला ही है। घर से तो भला ही है, यहाँ पे यही तो बात नहीं ले रहे हैं। घर से तो भला ही है, वो भले करने के चक्कर में बस भला भेद कर दिया ना वहाँ पे। यहाँ पे ज्ञानी भेद ही तो नहीं कर रहा, तभी तो वो ज्ञानी बना है। ज्ञानी बनने का मार्ग क्या है?
वो अपेक्षाएं नहीं लगा रहा है ऐसी कि पाप से तो भला है। वो कह रहा है भैया मैं कुछ भी करूं उसकी मान्यता में दोनों एक जैसे हैं। तो बढ़िया तो ये है जो यहाँ पढ़ा से अप्लाई करें। और वो अप्लाई कैसे होगा कि मैं स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है, देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने का निषेध नहीं है, सब कुछ करें। 7 तत्वों के अंदर देखो तत्वार्थ चारित्रम सम्यक दर्शन नहीं लिखा, तत्वार्थ चारित्रम, तत्वार्थ श्रद्धानम, वहां पे श्रद्धान की बात है। लेकिन क्या करें, श्रद्धा तो अंधी है, उसको किसी ना किसी चीज से बताना पड़ेगा। बात क्रिया से बताई जा रही है, लेकिन क्रिया के पीछे का अभिप्राय श्रद्धान है। क्रिया के पीछे का अभिप्राय श्रद्धान है। ज्ञानी भी स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन उसके श्रद्धान में क्या है, दोनों एक जैसे हैं और हमारे लिए एक जैसे नहीं है। आज हमने यहाँ पे इतना समय दिया है तो ये भला है, बहुत अच्छा है। ऐसी हमारे श्रद्धान में, किसमें बैठा है, श्रद्धान में बैठा है कि पुण्य भला है। जिसके श्रद्धान में बैठा है वो बस मोक्ष की चाह ही रखता है। क्या सोचना, दोनों समान हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। फिर क्या सोचना चाहिए, कह रहे हैं कि भैया स्वाध्याय करो, करने का निषेध नहीं है। सोचना मतलब मैं मान्यता लेके जा रहा हूँ। मान्यता के अंदर क्या रखना, मान्यता में ये रखना कि दोनों कैसे हैं, समान हैं। इसका मतलब समान दृष्टि कब आती है, हम अपने घर में कोई छोटा है कोई बड़ा है, समाज में कोई छोटा है कोई बड़ा है, और हमारे यहाँ कह रहे हैं सब जीव समान है। लेकिन वो समानता की दृष्टि क्यों नहीं आती, क्योंकि ऊपर नीचे किसको देखता है, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब भेद किया हमें। यहाँ कह रहे हैं वो अभेद से प्राप्त होगा। आत्मा जब भी प्राप्त होती है तो अभेद से। मंदिर आना है, स्वाध्याय करना है, सब करना है, लेकिन इसको करके ये नहीं मानना कि ये भला है। आज 1 घंटे स्वाध्याय करके अपनी पीठ मत थपथपाना कि आज हमने क्या किया। चलो आज तो नहीं, कुछ लोग पीठ थपथपाएंगे 10 साल से कंटिन्यूअस हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आपको पता है हमारे जीवन में 35 साल से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जब तक मंदिर बना, जब तक चल रहा, मंदिर का चल रहा होगा अपना अपना। मैं एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ, किसी का 1 दिन का लगे नहीं, हमें गर्व इस चीज़ पे है कि भैया हम कम से कम 20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं 20 साल से स्वाध्याय हैं, 40 हो गए लोग, डबल हो गए, 40 साल से हम स्वाध्याय, इसका गर्व है हमें। और इसको करके हमें बड़प्पन लग रहा है कि यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पंडित जी कह रहे हैं ये कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि संसार में जो प्राप्त किया जा रहा है वो अचीवमेंट नहीं है, वो डिमोशन है हमारा, प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन तब होगा जब हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैनी किसे कहते हैं, जैनी किसे कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी, ये तो खत्म कर दी, ये परिभाषा बाल बोध वालों के लिए, जो आत्मा का अनुभव करे। और थोड़ा फाइन करो, इसी में सही जा रहे हैं बिल्कुल, और फाइन। जैन सिद्धांत प्रवेशिका की परिभाषा है, जैन किसे कहते हैं। जैनत्व का प्रारंभ कहाँ से होता है, इतना तो हिंट दे दिया। अब 4थे गुणस्थान से जैनत्व का प्रारंभ है, ऐसा वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखा है। जैनत्व का प्रारंभ कहाँ से है, तो ज्ञानी की बात करते हैं। मैं तो वर्ड्स बताना चाह रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या लिखे, जिससे हमें ये समझ में आए कि जो हम मान रहे हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी सुधर गई है, 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन 40 साल पहले से बताओ, 40 साल पहले से नहीं कर रहे थे, बता दो। मैं भी क्या शुरू से कर रहा था, घबराने की क्या बात है। 40 साल पहले से नहीं कर रहे थे, तो 40 साल में ज़िंदगी सुधर गई ना, है बिगड़ गई 40 साल में स्वाध्याय करके, और बड़ी दोस्तों की इच्छा होगी, बिगड़ी नहीं, सुधर गई हमारी। ट्रैक का नाम क्या है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, सही रास्ते का मतलब क्या है, सही रास्ता तो मंजिल उसे मिलती है जो एक माइलस्टोन अचीव करता है। माइलस्टोन ही हमने अचीव नहीं किया ना अभी तक, हम बस चलते जा रहे हैं। हम ऐसे श्रद्धान पे बैठे हैं कि चलते चलते कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे वो हमें पता ही नहीं है।
जब आपने 40 साल पहले स्वाध्याय करना शुरू किया था, तब आपने सबसे पहली बात क्या सुनी थी? मैं आत्मा हूँ। और आज क्या सुन रहे हैं? 40 साल बाद भी यही सुन रहे हैं। और उसके बीच में भी क्या सुना था? नहीं, मैं आत्मा हूँ, तब भी यही सुना था। तो ट्रैक पे आ गए ना हम। सोचो 40 साल लग गए हमें ट्रैक पे आने के लिए। इसका मतलब हम ट्रैक पे नहीं आए हैं, हमें भ्रम है कि हम ट्रैक पे आए हैं। बात कठिन लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा हमारी मान्यता पे चोट, हम तो बिल्कुल सही हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन पंडित जी कह रहे हैं हम मिथ्या, जैन मिथ्या दृष्टि है। आप वो बात सही, आपको लग रहा होगा नहीं हम पाप से तो बच गए, कम से कम सही मार्ग तो हमें पता लग गया, कम से कम हम पहले कुमार्ग पे थे, अब हम सुमार्ग पे हैं। लेकिन भैया वो सुमार्ग क्या कहते किसे हैं? वो सुमार्ग तब कहते हैं जब चौथा गुणस्थान होता है। उससे पहले तक अच्छा, सम्यक्त सन्मुख, आगे क्या कहा पंडित जी ने? सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कितने समय तक रह सकता है जी सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि? एक समय भी रह सकता है। और एक समय तो कम से कम हो गया। नहीं जाता तो काफी टाइम रह सके। सम्यक्त सन्मुख, सम्यक्त सन्मुख मतलब अभी ये समझिए कि हम बस प्राप्त करने वाले हैं। अब सन्मुख के भी अर्थ में जो अर्थ बताना चाह रहा हूँ वो लीजिए। हम सभी को लग रहा है हमें सब कुछ सही तो पता लग गया, लेकिन पंडित जी ने उसके आगे भी शब्द लगाया सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हम सभी भी बताइए सम्यक्त के सन्मुख हैं या नहीं? सही मार्ग पे है ना? बताओ, अब बताओ, हम सही मार्ग पर हैं तो हम सम्यक्त के सन्मुख हैं या नहीं है? नहीं है, हम तो है नहीं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये सही वैसे बात है, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब बताओ, सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के विचार करें। सब एक बार हमें लग रहा है कि हम जब हमें 7 तत्व का सही स्वरूप पता लग गया, हमें पता लग गया नहीं हम तो भाई पुण्य पाप को एक जैसे ही मानते हैं। हमारे श्रद्धान में यही है कि जो ये पुण्य है ये बुरा ही है, छोड़ने लायक ही है। हम तो बस क्या करें, व्यवहार में करना पड़ता है इसलिए करते हैं। हम तो पूरी हमारी मान्यता यही है कि क्या है, पुण्य तो बुरा है, छोड़ने लायक है। भैया हम तो जब भी आते हैं मंदिर जी, ये तो बुरा ही है, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन वो सम्यक्त के सन्मुख हमें लग रहा है कि अब तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन तब भी क्या है वो? मिथ्या दृष्टि है। हमें लग रहा है कि हम सम्यक दर्शन के 40 साल चलते हुए हो गए, 40 साल अब तो सम्यक के सन्मुख होंगे। इसका मतलब वो 40 साल सम्यक के सन्मुख नहीं कहलाएंगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, हमें लग रहा है कि हम सही मार्ग पर आ गए। मैंने देखो एक एग्जांपल लिया 40 वर्ष, सबके अपने अपने लगाकर देखना कि हम कितने, हमें लग रहा है हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। लेकिन वो ट्रैक कब सम्यक के सन्मुख जीव सम्यक प्राप्त कर लेगा, ज्यादा समय नहीं रहेगा। लेकिन हम तो सम्यक के सन्मुख, इसका मतलब हमें जो सही मार्ग लग रहा है, मान्यता में मार्ग सही मिल गया, लेकिन मार्ग के अनुसार मान्यता सही नहीं मिली, हमें श्रद्धांत सही नहीं मिला। देव शास्त्र गुरु सच्चे मिल गए, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं मिली। मतलब कि भगवान अकर्ता है, लेकिन भगवान को कर्ता मानना, इसका मतलब हमारे लिए वो रागी भगवान है। अकर्ता अरागी मतलब जिनके पास राग नहीं है, अगर हमने उनको रागी माना तो कैसे हो गए? वो हमारे लिए रागी हो गए, कर्ता हो गए। अब हमारी मान्यता कैसी है? हम देखो, हम किस चीज़ पे दम भर रहे हैं? हम इस चीज़ पे दम भर रहे हैं कि हमें सही मार्ग मिल गया। अरे मार्ग सही मिल गया, हम कितने सही हो गए? हम दम किस पे भर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल विशुद्ध तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं। अरे विशुद्ध तत्व ज्ञान है, मैं थोड़ी हूँ। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं, मार्ग की बात नहीं कर रहे। मार्ग तो सच्चा है ही, हम दम किस पे भर रहे हैं? नहीं, हमारी मान्यता बिल्कुल सही हो गई। अरे मान्यता सही नहीं, मार्ग सही हो गया। मार्ग तो सही, हमें सही मिल गया, लेकिन उस सही ट्रैक पे गाड़ी चढ़ेगी तो वैसा चलेंगे ना। हमें लग रहा है कि बस उसके पीछे पीछे चलते रहे तो पहुंच जाएंगे। हमारी जो गाड़ी है डीरेल हुई है, उतरी हुई है, पहुंच ही नहीं पाएंगे, चढ़ ही नहीं पाए अभी तक तो। लेकिन हमें क्या लग रहा है?
कि हम पाप से बच गए और हम सही मार्ग पे आ गए, सही मार्ग मिला है, सही मार्ग पे आए नहीं है, हैं? उल्टी चल रही है। नहीं, ये भी नहीं कहूँगा मैं उल्टी चल रही है, बहुत, ये भी मैं इतना कहूँगा बहुत बुरा मान जाएंगे सब लोग। कहेंगे सारी बातें उल्टी पढ़ ली आज, जितना अपना श्रद्धांत था सब जीरो कर दिया। हम तो अपने आप को माने बैठे थे, हम 30 मार खां हैं। अरे वो तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। अरे सब अपनी बात ही कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। सब अपनी अपनी बात ही कर रहे हैं, ये चर्चा पंडित जी ने अपने अपने लिए की है, मैं किसी को पॉइंट थोड़ी कर रहा हूँ, हम अपने लिए समझने आए हैं ना। ये मेरी मान्यता भी यही है कि मुझे स्वर्ग में ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि मैंने विषयों का रस चख रखा है और मुझे ये पता है कि स्वर्ग में भी विषय सुख मिलते हैं। तो मैंने यही माना कि इसके अनंत गुणा कर दो तो क्या मिलेगा, स्वर्ग सुख ही मिलेगा। स्वर्ग जैसे सुख की जाति मोक्ष में भी है, तो मेरी मोक्ष का स्वरूप की इच्छा भी स्वर्ग जैसी ही है। इसका मतलब हमने स्वर्ग और मोक्ष में कोई भेद ही नहीं समझा। और ऐसे ट्रैक पे तो अनंत बार रह चुके। जिसको हम ट्रैक कह रहे हैं वो ट्रैक नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं वो ट्रैक नहीं है। लेकिन ठीक है, कहने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही बुरा मान जाए तो कह दें चलो ट्रैक पे हैं, लेकिन वो ट्रैक कैसा है? अरे कल बैठना मुश्किल कराएंगे क्या आप? उनके सामने सब ले लो। अब बात करो उनकी, द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात कह रहे हैं। अब बताओ उनका वो कैसे हैं? अब तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे हैं फिर? हम सही हैं, लेकिन वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बुरे हैं। हम तो सही मार्ग पे आ गए हैं, लेकिन जब द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात चलती है, देखो वो कितने हैं, वो तो सही मार्ग पे नहीं है बिल्कुल भी, वो तो द्रव्यलिंगी है। तो लिखा शास्त्र में इसलिए कह रहे हैं। समय, हाँ क्या निकली? सही से सब बेकार है, सब बाल तप है। सबको इस श्रेणी में रख दिया कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ भी। अच्छा, तप को बाल तप क्यों कहा? बाल तप जैसे बालक तप में पूरी मेहनत करता है। अब देखना उदाहरण क्यों दिया है। जैसे बालक 8 साल का बालक है, उसको नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो देखम देखी सब काम करता है, पूरी मेहनत कर रहा है वो भी, लेकिन पूरी मेहनत करके भी उसका वो तप कैसा है? बाल तप है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खेलना नहीं आता, तो भैया ये मीठी गोली है, मतलब कि बीच, मतलब इसकी कोई आउट भी नहीं होगा, ये जीतेगा भी नहीं। क्या कहते हैं? कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी, समझ गए हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब वो पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन पूरी मेहनत करने के बावजूद भी क्या उसको कंसिडर किया जा रहा है गेम में? ऐसी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, रोज सुबह कहाँ आते हैं? जिन मंदिर आते हैं। कितना समय देते हैं? बहुत समय देते हैं। हैं? नाश्ता करना है घर जाके, इसलिए हाँ, तब भी समय तो देते हैं। 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट देते हैं। शाम को समय देते हैं, नहीं देते हैं? समय पूरा देते हैं। लेकिन हम उसी बालक की तरह हैं जो पूरी मेहनत कर रहा है, लगा पड़ा है, लेकिन लगे पड़े होने के बावजूद भी वो टीम का प्लेयर नहीं है। ऐसी, अरे अभी तो मैं उसी को बालक कह रहे हैं। अभी तो मैं बालक का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि बालक समझ में आ जाए हमें। जो नहीं समझ रहा वो सब बाल ही है, आबाल गोपाल। अब समझ जाओ वो वाली बात। अभी हम गोपाल, हम सब बाल गोपाल। अब समझना। तो बात क्या पकड़ में आई हमें? क्या पकड़ में आई? बात क्या कर रहे थे हम? बात क्या कर रहे थे? मोक्ष की बात से क्या निकल रहे थे? समय हो गया अपना। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। सारे विषयों को बस एक पंक्ति जो हम बात देखना चाह रहे हैं कि जो भी जीव पुण्य पाप को एक समान नहीं जानते, उनकी मान्यता में स्वर्ग जैसे सुख की ही कामना है, इसीलिए उनका पुरुषार्थ भी वैसा ही होता है, स्वर्ग सुख की प्राप्ति जैसा। बस थोड़े हम लिटरेट हैं, हम थोड़े पढ़े हुए हैं, हम थोड़े ज्ञानी हैं, हमें वो कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको मोक्ष का नाम दे देते हैं।
कि हम सब क्यों कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं हम सभी, यही मान्यता है। अच्छा, ये जो पंडित जी ने मान्यता लिखी है, मान्यता हमें तो नहीं है ना ऐसी। हम स्वर्ग और मोक्ष को एक समान जानते हैं? तो अलग अलग जानते हैं, मोक्ष अलग है और तो भी पंडित जी कह रहे हैं ये मान्यता हमारी मान्यता है, कैसे फिट करेंगे हम इसमें? फिर आप कहोगे नहीं आप तो ज़बरदस्ती हमें फिट करा रहे हो इसमें, हम तो है ही नहीं इसमें। अरे हम इसी मान्यता में हैं, क्योंकि हमें फिर से वही बहुत ध्यान रखना, अगर जो पुण्य पाप को एक नहीं जानता वो स्वर्ग को अच्छा जानता है, बस बात खत्म। अभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है नहीं हुआ, हम सही मार्ग पर हैं या नहीं है? देखो, भावना के लिए मैं भी कभी ना कभी कह दूंगा कि भैया हम सभी सही मार्ग पर आ गए हैं, वो बोलचाल की भाषा है कि हम सही मार्ग पर आ गए हैं। वो बोलचाल की भाषा कैसी कि पहले विषयों में थे तो यहाँ आ गए, लेकिन वो कहने की बात है उपचार को वैसा समझना नहीं है। अगर इसी को मार्ग सही कहते तो यही करने से काम हो जाता ना। एग्जाम्पल, 40 साल से काम कर रहे हैं तो नहीं हुआ, किसी को 50 साल हो गए होंगे, किसी को 30 साल हो गए होंगे, सबको अलग अलग लगा के देखना, लेकिन इसका नाम मोक्ष नहीं है। इसका मतलब हमारा एक भी कदम मोक्ष के लिए बढ़ा तो बोल नहीं पा रहे ना, दम नहीं आ रहा हो। हम सभी के लिए ये मोक्ष का हमारा एक भी कदम, सही मार्ग की तरफ हमारा एक भी कदम, बहुत कलेजा लगेगा बोलने में बढ़ रहा है कि हमारा मोक्ष की तरफ एक भी कदम बढ़ा ही नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा तो हम कहेंगे सम्यक दृष्टि है, उसका कदम बढ़ा है। पुण्य की प्राप्ति की भावना ना होके पुण्य को और पाप को दोनों को इक्वल समान, पाप की जाति का ही पुण्य है, दोनों को तजने की भावना होगी। एक, हाँ एक मानेंगे तो काम होगा, भेद करेंगे तो मतलब हम एक को अच्छा जानते हैं, एक को बुरा, और जो एक को अच्छा जान रहा है वो तो भैया स्वर्ग की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसको जो ज़्यादा कर रहा है, हम पुण्य ज़्यादा कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग ही जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी क्रिया के हिसाब से ही हमारी, क्योंकि मान्यता, देखो क्रिया से मान्यता को जज नहीं कर सकते, क्रिया से मान्यता को जज नहीं कर सकते, लेकिन जितने उदाहरण होंगे वो क्रिया के हिसाब से ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मान्यता पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन हम सबकी जो क्रिया है, जिसकी पंडित जी बात कर रहे हैं, वो सब मोक्ष मार्ग वालों की क्रिया भी नहीं है। बहुत देखो, बहुत कड़वी दवाई हो गई आज। चलो कड़वी दवाई को ज़्यादा कड़वी पिला दी, थोड़ी कड़वी दवाई असर हो, समय लगेगा, कल और थोड़ा बैठेंगे, कल इसी पे चर्चा दोबारा करेंगे, तो हम सभी मोक्ष की सच्चा स्वरूप समझें, उसकी प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। Adina